नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो आपका डेली बेसिस पे 100 प्रश्न का सेट आपका होता है, उसी का जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 5 है। अब देखिए, इसके पहले देखेंगे तो हमने जो है दोस्तों 98 जो आपका सेट अपलोड किया था, उसके बाद यानी जो आपका 98 के बाद देखेंगे तो आपको जो है 99 नंबर का सेट आना चाहिए था, लेकिन सर के द्वारा क्या है कि इसको 99 ना करके जो है एक नंबर से जो है आपका सेट स्टार्ट किया गया है। और अगर 98 के अनुसार आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका जो है 103 नंबर का जो ये आपका सेट है, और अभी जो है आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका सेट नंबर 5 मतलब 103 नंबर का ये आपका सेट है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी इंटर लेवल, उसके बाद आपका एनटीपीसी रेलवे के लिए। तो आप जो है सब प्रश्न जो है देख करके अपना स्कोर जो है देख सकते हैं कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। वैसे आप बोल सकते हैं ये आपका 103 नंबर का सेट है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो देखिए, ये जितना भी आपका जो करंट अफेयर है, मैंने स्पीडी का जनवरी एडिशन का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया। ये सब आपको जो है क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप जाइए स्पीडी का करंट अफेयर देखने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा वाराणसी। जो आपका तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश का जो आपको जीआई टैग मिला है, वाराणसी शहर से संबंधित है। अगला है कि चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्ट सी का संबंध जो है किससे है? एक्ट है ना, एक्ट सी जो है इसका संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा नशीली दवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा नशीली दवाओं से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट जो है लॉन्च किया है? अंगारा A5 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अंगारा A5 देखेंगे तो ये आपका रूस के द्वारा जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा रूस। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का जो है निर्णय लिया है? तो ये किसने किया है? तो ये किस वर्ष तक किया जाएगा, है ना, मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय? तो 2030 तक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 2030, और ये आपका इसरो ने किया है। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? है ना, राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो सिक्किम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम। अगला है कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस जो है जो इसका विषय है क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? देखिए, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो ये आपका डोंगरिया कोंद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का सी होगा डोंगरिया कोंद। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या की दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो कितना समय लगने का अनुमान है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 9 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका 100 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 100 वर्ष। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल जो कि ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंध रखता है तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा तेलंगाना। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 का ये संबंधित है किससे? तो यह संबंध रखता है दोस्तों आपका असम राज्य से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए होगा असम। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन क्या है उसी को बताना है। असत्य कथन देखिए, देखेंगे तो आपका ड्रैगन फ्लाई मिशन का जो संबंध है बृहस्पति ग्रह से है, ये हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। और यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड के सतह पर उड़ान भरने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी होगा। दोनों हमारा जो है असत्य है, इसको हम सही करके देखेंगे। दोस्तों आप देखेंगे तो नासा है ना, यहाँ पे जो है जैसे ड्रैगन फ्लाई, जो आपका ड्रैगन फ्लाई है एक नासा का मिशन है जो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अन्वेषण करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं।
और ड्रैगन फ्लाई शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए एक नासा का एक मिशन है, जिसे 2000, देखिए इसको समझिएगा सही तरीके से, 2028 है ना, 2028 दोस्तों आपका हो जाएगा, 2028 में जो है लॉन्च किया जाना है। यह अंतरिक्ष यान 8 ब्लेड वाला ड्रोन जैसा यान है, इसे जो है आपका क्वाड कॉप्टर कहा जाता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जो है होते नहीं हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली और पुडुचेरी की राज्यपाल यानी उपराज्यपाल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान श्री राजगोपालाचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था। तो देखिए कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मुस्लिम बहुत है ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए जो है आत्मनिर्णय का अधिकार, केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन, और जो आपका डी ऑप्शन है स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा जो है समर्थन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे, राज्य की परिधि के तहत आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि ए.जे. पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है, ये आपका किससे संबंधित है बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 15 का 16 का आंसर, तो 5G दूरसंचार सेवा हो जाएगा, डी आपका होगा 5G दूरसंचार सेवा। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपको बताते हैं, और डेली आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल है ना, इलेक्टोरल असिस्टेंट्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो डी सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। हमारा इसमें क्या सही है उसी को बताना है। तो सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा हमारा जो सही है, अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे UPSC के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हेतु जो है पात्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका दोस्तों सही है। सही हमारा क्या है, देखिए सही देखेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि। दूसरा देखेंगे तो ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र से विकसित हुई है और अंत में महासागरों को संतृप्त किया है, तो ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 आपका जो है सही है। भारत के किस भाग में कालाकोट है ना, कालाकोट तृतीयक यानी टर्शियरी कोयला क्षेत्र है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हिमालय पर्वत प्रदेश जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हिमालय पर्वत प्रदेश में, सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा है बोला कि खनिज है ना, खनिज और राज्य आपका मिलान करके बताना है 21 नंबर का। चलिए मिलाते हैं। देखिए जिप्सम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा राजस्थान। ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फ्लूओर स्पार ये आपको हो जाएगा गुजरात, और जो आपका निकेल है यह हो जाएगा आपका ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 4, 3, 2, 1 आपका सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़े शहर, तो मिलान करके बताना है। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही है, यानी NH4 की बात करते हैं तो चेन्नई और ठाणे मुंबई जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। कौन हमारे दोस्तों इसमें गलत आंसर है, तो ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ये जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बाकी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल ये सब जो है इनसे संबंधित है। अगला है किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ये किसने किया था, तो ये आपको हो जाएगा हर्बर्टसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा हर्बर्टसन ने किया था। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। अब देखिए कालीबंगे का अगर आप अर्थ देखेंगे शाब्दिक अर्थ तो काले रंग की चूड़ी होता है, और इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीयक सदन है ना, द्वितीय सदन है किस राज्य की व्यवस्थापिका में, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है।
तो देखिए पूछ रहा है दोस्तों कि किस केंद्र शासित का पूछ रहा है, तो अगर आपसे केंद्र शासित पूछा जाए तो आप 27 का मारिएगा, पुडुचेरी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 27 का ए होगा। सर्वाधिक के बारे में पूछ रहा है तो आपका ए सही होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। देखिए इनमें से कौन सा महासागर जो आपका अत्यधिक बड़ा है, तो ये आपको हो जाएगा पैसिफिक जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पैसिफिक। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, डी आपका सही होगा एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, बताइए इनमें से कौन से देश की सीमा जो है इजराइल से नहीं लगती है। तो ओमान की दोस्तों नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया जो है आपका सही होगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन, है ना। तो कौन प्रतिनिधि थे, इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ेंगे 1923 से 33 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। पुनरावृत्ति का जो है कारण क्या था, तो ये आपको हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो राजकोट सत्याग्रह दोस्तों आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा राजकोट सत्याग्रह, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है। कौन से प्रश्न पर आपका असफल रहा है, जो आपका दूसरा जैसे देखेंगे तो आपका 1931 में आपका जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना, याद रखिएगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने जो है आपका शुरू किया है, किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है विरल देसाई के द्वारा, ये आपका शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा विरल देसाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। दोस्तों किसका उल्लेख जो आपका संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा कदम। बाकी चोल, चेर और पांडव का जो है दोस्तों आपको जो है संगम साहित्य एक तरीके से बोल सकते हैं आपका उल्लेख किया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये राइट होगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो देखिए इसे जो है आपका विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, है ना, सम्मिलित है दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा केवल 4, जैसे राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां जो है इसका अस्तित्व है, देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो आपका कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, आप इसको गलत मत बोलिएगा, सी आपको हो जाएगा, ठीक है। 352 में आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था कुंडल वन में हुआ था, कहाँ पे, कुंडल वन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा कुंडल वन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए मध्यकालीन विभाग और संबंधित प्रावधान सही हमारा सुमिलित कौन सा है। तो देखिए 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे दीवान ए अर्ज की बात करते हैं तो आरिज ए मामलिक, कारखाना, वकील ए दर, धार्मिक संस्थान की बात करते हैं तो आला सदर, जो आपका वजीर है प्रधानमंत्री, तो डी देखेंगे तो सही होगा। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है, बताइए 44 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मानव बंधुत्व का होगा, क्या होगा आंसर, मानव बंधुत्व का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था, है ना, सिंगफो विद्रोह हुआ था, आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा दोस्तों, असम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सुधार अधिनियम और मिलान करके बताना है, इसको मिलाते हैं। देखिए शारदा एक्ट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1929 हो जाएगा,
सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1829 होगा। हिंदू पुनर्विवाह के अधिनियम यानी हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1956। विवाह की आयु संबंधित अधिनियम जो है 1800 क्या होगा दोस्तों 91 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए शारदा एक्ट देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1929 होगा। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम ये आपका हो जाएगा 1829। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1856। विवाह की आयु संबंधित अधिनियम 1891। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? आंसर हो जाएगा सहायक संधि जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सहायक संधि। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए आपका निर्वाचित हुआ है? ब्रिटिश संसद के लिए आपका निर्वाचित हुआ है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? बताइए दोस्तों ये कब किया था? तो 1940 में दोस्तों आपका किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा 1940 में। अगला कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? बताइए अग्रणी वकील कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का सी सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया है कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो देखिए 51 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगस्त 1917 घोषणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 51 का सी सही होगा। हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? हमारे ग्रह में मृदुजल की जो आपका सर्वाधिक मात्रा है किसमें है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों यानी अस्थाई हिम में। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही होगा। धान में खीरा रोग का क्या कारण है? धान में जो खीरा रोग होता है उसका कारण क्या है? तो जिंक की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जिंक की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप में नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा द्वीप जो आपका कोरल द्वीप में नहीं है? तो अंडमान और निकोबार दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, तो 4 आपका हो जाएगा। देखिए बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो अब देखिए इसमें देखिए आंसर की में गलत दिया गया। आंसर की में क्या दिया है 27 फरवरी बता रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों हम 8 मार्च को मनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आंसर की में एक आध दो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, उसके लिए आप निश्चिंत रहा कीजिए। बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन में गलत बताता हूँ या फिर गलत टिक होता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना ही होंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जीके जीएस में क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन की वजह से ही गलती हो जाता है या फिर आंसर की में गलत होता है। कोशिश करेंगे आपको जो है सही बताया जाए। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको देखेंगे तो हम कहते हैं आपका क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा जो है आपका निर्मित होता है। ये किसके द्वारा दोस्तों आपका निर्मित होता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा आंत जो है सही हो जाएगा आंत। अगला कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। जिसे डैश कहते हैं तो ये आपका मूत्र मार्ग जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मूत्र मार्ग। अगला कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचान करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, गलत हो जाएगा। बाकी शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। नीले से रक्त केवल क्लोमो में जाता है। क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। अगला कि लैंगिक प्रजनन में डैश के या फिर का डैश शामिल होते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका विपरीत लिंगो दो जनन है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। डैश नग्न बीजी होते हैं। डैश नग्न बीजी होते हैं तो ये हो जाएगा पाइनस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पाइनस। 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही होगा। चालनी पट्टिकाएँ डैश में पाई जाती हैं। जो आपका चालनी पट्टिकाएँ हैं डैश में देखने को मिलता है तो ये आपको फ्लोएम है ना, फ्लोएम नली कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा फ्लोएम नली कोशिकाओं में। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? बताइए इनमें से किस
प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपको सल्की उपकला जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सल्की उपकला। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार का व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है क्या? तो ये आपका माइक्रोमीटर होगा। क्या होगा आंसर? माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, माइक्रोमीटर। आगे बढ़ेंगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है क्या? तो देखिए अब जितना है उतना चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो आपका सी सही होगा। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? देखिए उसका वेग जो है आपका एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका वेग एक समान हो सकता है। सी आपका सही होगा। अगला कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस है ना, ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ये किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपका पूछ रहा है। 68 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी होगा। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में संकेंद्रण होता है देखिए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो यह अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि आपका जो तरंग चलता है तो अपने साथ ले जाती हैं। तो ऊर्जा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ऊर्जा। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा चालक। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? बना सोडा वाटर क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा अम्लीय प्रकृति का। सी सही होगा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जिस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं तो ये आपका अधिशोषण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अधिशोषण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब जो है तप्त किया जाता है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा चूना पत्थर और मृतिका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चूना पत्थर और मृतिका। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हास्यमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया है? तो ये हो जाएगा चांदी तांबा एल्यूमिनियम इस्पात। चांदी तांबा एल्यूमिनियम इस्पात। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? बताइए। सहायता करता है तो ये आपका एथेनॉल जो है सही आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा इथेफॉन लिखा गया है, इथेफॉन है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इथेफॉन। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कौन सा है? ये कौन सा पदार्थ है? तो ये आपका है रेजिन है दोस्तों, रेजिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। ये जो आपका पीली क्रांति है किससे संबंध है? तो ये आपका तिलहन है ना, तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन लिखा गया जो कि तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर आपका 78 का देखेंगे तो सी होगा तिलहन उत्पादन से। अगला कि मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है। आंसर हो जाएगा अल्पकालीन से होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा अल्पकालीन से। अगला कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। देखिए सिडबी का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किसी मुद्रा की विनिमय दर जब मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती हैं तो इसे कहते हैं क्या? बताइए दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है उसे कहते हैं क्या? इसको कहते हैं तेजड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क की जो शक्ति है किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है जैसे भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व और
ट्रैक पथ की संख्या पर, तो ऑप्शन नंबर डी ए बी सी आपका सही होगा। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए इनमें से कौन एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 84 का देखेंगे तो आपका हैडूप जो है दोस्तों नहीं है, बाकी iOS है, एंड्रॉयड है और मैक OS X आपका हो जाएगा। एक वर्ड प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, फॉन्ट की चौड़ाई बदलना। ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉन्ट की चौड़ाई बदलना, डी सही होगा। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे। स्वराज पार्टी के नेता देखेंगे तो ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ेंगे, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था कौन, है ना, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था। आंसर हो जाएगा नूरुल, है ना, नूरुल अनवार, ऑप्शन नंबर डी होगा नूरुल अनवार, डी सही होगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। बिहार में जो आपका घाघरा नदी है गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है छपरा के निकट मिलती है। कहाँ पे, छपरा के निकट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि प्रति मापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कौन सा है। इसका जन्म स्थान देखेंगे तो आपको हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89 का हंगरी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि मृदंग है ना, मृदंगम होता है, तो ये हो जाएगा दो मुंह वाला होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। मटकी, तो ये आपको हो जाएगा एमपी का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का होगा, ये सही होगा मध्य प्रदेश। अगला कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ये आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर बी होगा ग्वालियर घराना। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो ये आपका चीनी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीनी का। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, देखिए भविष्य में युद्ध रोकना। क्या होगा आंसर, भविष्य में युद्ध रोकना, ऑप्शन नंबर आपका 94 का बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र जो है बदल गया है। महादेश का, तो ये आपको हो जाएगा यूरोप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यूरोप का। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक है ना उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं, कौन से स्तर पर आते हैं, तो ये आपका तीसरे पोषी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा तीसरे पोषी। अगला कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है, बताइए जो आपका एनजीटी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका सही होगा। किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना जो है क्या कहलाता है, होते जाना दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये आपको हो जाएगा जैव आवर्धन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी। देखिए बिहार झारखंड जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम बिहार के जिलों की संख्या देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 51 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 99 का देखेंगे तो आपका सी होगा 51। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था कौन, तो ये आपको हो जाएगा डिट्रिक ब्रेडिज, ऑप्शन नंबर आपका जो है 100 का भी सही होगा। दोस्तों आप लोग जो है 100 प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिए। इसके पहले का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।